पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था। महात्मा गांधी की जीवन शैली, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान ने कहाँ से लिया गया, किन किन देशों से उसके अनुच्छेद वगैरह, शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, संविधान का अर्थ क्या है, ये सभी हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अर्थ या परिभाषा वह कानूनी दस्तावेज जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सके उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विश्व में जितने मतलब जो देश है उनके संविधानों के बारे में। अमेरिका सर्वप्रथम संविधान बनाने वाला देश अमेरिका था। कौन से युग का? आधुनिक युग का था। आधुनिक युग का सर्वप्रथम संविधान बनाने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका के संविधान का जो संविधानकर्ता था वो था टॉमस जेफरसन था। यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका के अंदर जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ये सम्मेलन हुआ था 1787 ईस्वी में अमेरिका के अंदर हुआ था। अमेरिका के संविधान की सबसे बढ़िया बात क्या है? ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। क्या है अमेरिका का संविधान? विश्व का सबसे छोटा संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान। सबसे छोटा संविधान है। और इस संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कुल 7 अनुच्छेद है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 7 अनुच्छेद हैं। और भारत का जो संविधान उसमें 395 अनुच्छेद, जिसके अनुच्छेदों के भाग हैं 22, और संविधान के 22 भाग, 12 अनुसूचियां। तो बहुत बड़ा संविधान है भारत का। तो जापान एक ऐसा देश है, जापान जो एशिया महाद्वीप के अंदर सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप के अंदर सर्वप्रथम संविधान बनाने वाला देश है जापान। संविधान बनाने वाला देश है जापान। और एक ब्रिटेन। ये क्या है? ब्रिटेन, इसका मौखिक संविधान है। क्या है? मौखिक संविधान। इसके कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, मौखिक संविधान है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान की नींव किन कारणों के चलते रखी गई, कैसे कैसे भारतीय संविधान बनाया गया, किस प्रस्ताव आया। ये आया था 1942 के अंदर, भारत के अंदर, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। ये आया था 22 मार्च 1942 के समय 42 में आया था। ये एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था स्टेफोर्डी किप्स। ये क्या था? अंग्रेज अधिकारी था। ये ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव लेकर भारत आया था। किस सरकार का? ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव लेकर भारत आया था, जिसको क्या नाम दिया गया? क्रिप्स प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन। उसको नाम दिया गया उस नाम क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन नाम दिया गया।
इस मिशन की विशेष बात जो महात्मा गांधी ने कही थी वो थी, महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, उत्तर तिथि चेक कहा था। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा था? उत्तर तिथि चेक, उत्तर तिथि चेक कहा था, पोस्टपोन्ड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसका मतलब है कि वो चेक जिसकी दिनांक निकल चुकी है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसके बारे में कि किस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि शैतान का वकील कहा था। किस प्रस्ताव क्या कहा था? शैतान का वकील, शैतान का वकील बताया था इसको, किस प्रस्ताव को। इसके बाद भारत में एक और मिशन आता है। उस मिशन का क्या नाम था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ये आता है 24 मार्च 1946 के अंदर। ये कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 3 सदस्य आते हैं। उन सदस्यों के नाम क्या थे? एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे क्या था? ए बी अलेक्जेंडर। दूसरे क्या थे? ए बी अलेक्जेंडर। और तीसरे कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। भारत आए। ये 3 कहाँ आए? भारत आए। 3 सदस्य कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। कब? 24 मार्च 1946 को भारत आए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो भारतीयों की जो सत्ता है, भारतीयों का जो शासन व्यवस्था है वो किसको सौंपने के लिए? भारतीयों को सौंपने के लिए आए थे। इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय सत्ता भारतीयों को सौंपने आए थे। भारतीय जो सत्ता जो शासन प्रणाली है वो भारतीयों को सौंपने आए थे, सौंपने आए थे। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस क्या इसके अध्यक्ष थे? कैबिनेट मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन के अंदर ये सुझाव दिया गया था कि भारतीय सरकार या भारत, कैबिनेट मिशन के अंदर जो सुझाव दिया गया था, सुझाव था कि भारतीय संविधान बनने तक, संविधान बनने तक भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, या अस्थायी सरकार का, जिसे हम बोल सकते हैं अस्थायी सरकार का गठन किया जाए। अस्थायी सरकार का गठन किया जाए, सरकार का गठन किया जाए। ये किस मिशन का उद्देश्य था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारतीयों को उसकी सत्ता
सौंपी जाए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि भारत में अस्थायी सरकार का गठन होता है। अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार का गठन होता है भारत के अंदर। ये गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। कब अस्थायी सरकार में कुल सदस्य कितने थे? 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। 14 सदस्य थे। और इस सरकार का गठन कब होता है? गठन, इस सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 के अंदर इस सरकार का क्या होता है? गठन होता है। इस सरकार द्वारा बनाए गए जो अधिकारी थे, जो मंत्री गण जिसे बोलते हैं मंत्री थे, वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या फिर पीएम व विदेश मंत्री। मंत्री जो बनाए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री वगैरह मंत्री कौन बने? पर द्वितीय भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, आप समझ आना, ठीक है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री किसी को बनाया गया? भारत के प्रथम वित्त मंत्री ये बनाए गए थे आर के पुष्पवंत चेट्टी को प्रथम वित्त मंत्री बनाया गया था। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जिनको बनाया गया थे वो थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये बनाए गए थे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाए गए थे। किसको? चक्रवर्ती राज गोपालचारी को बनाया गया था। भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारतीयों को अंतिम रूप से सत्ता सौंपने के लिए एक मिशन वो प्रोजेक्ट और आता है जिसको बोलते हैं लॉर्ड लुई माउंटबेटन योजना। ये योजना 14 अगस्त, इसका उद्देश्य क्या था? अंतिम रूप से भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए आता है, अंतिम रूप से, ठीक है। और ये अंतिम भारतीय वो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत के अंदर आता है। कौन? माउंटबेटन। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर।
जनरल बनकर के आता है, भारत के अंदर आता है। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंदर आता है। ये कब? 14 अगस्त को इसने क्या किया? 14 अगस्त 1947 के अंदर आधी रात को भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया। किस किस को? किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसको? भारत प्लस पाकिस्तान। कब? 14 अगस्त 1947 को आधी रात को पाकिस्तान दोनों का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। इस विभाजन को क्या बोलते हैं? इस योजना को क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना। विभाजन जो किया था लॉर्ड वेंटन ने किया था, जो ब्रिटिश गवर्नर था, तो उसी के नाम पे लिख दिया, योजना का नाम रख दिया। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो थे आजाद भारत के 14 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया था। तो इस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे, भारत के प्रथम पीएम जो बने थे, वो तो आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू बने थे। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पाकिस्तान के प्रथम पीएम कौन बने? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान क्या बने? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल ये थे सी राज गोपाल चारी। क्या थे? भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश सरकार के भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। अब आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संविधान सभा का निर्माण, उसमें कुल कितने सदस्य थे, उनकी बैठक कब कब हुई, और उनकी जो समिति थी, उनकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, और इनमें जो महापुरुष थे उनके उपनाम व संविधान सभा की अंतिम बैठक सभी के बारे में कल पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर उसका उद्देश्य क्या, प्रस्तावना, फिर भारतीय संविधान के जो अधिकार है, जैसे अनुच्छेद है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सभी अनुच्छेदों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य मुख्य उनके बारे में हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।